नमस्कार। टेक्नोमेट्री की हमारे जो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो सीरीज चल रही है उसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि किसी भी कोण का जो मान है वो किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर अगर आ रहा है तो उसका मान जो हम किसी न्यून कोण में बदलकर उसका मान जो है वो आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। अभी उसके कुछ एग्जाम्पल्स लास्ट वीडियो में देखे थे और कुछ एक एग्जाम्पल अब जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो कि आप हमको दिया है कि cos 37 डिग्री और उसके बट्टे में है sin 53 डिग्री, इनका मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक त्रिकोणीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणीय अनुपात में बदल लेंगे, उससे हमारा जो है काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमको पता है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा, ठीक है। यानी कि cos π/2 माइनस थीटा जो हमने बताया था कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है, ये 90 में से भी कुछ न्यून कोण घट रहा है, इसका मतलब ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होता है धनात्मक। तो ये आ जाएगा sin थीटा, क्योंकि मैंने 90 के फेस में तोड़ा है और इसका साइन का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये प्लस sin थीटा आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एंगल है इसी cos 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 53 भी मेरा क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये यहाँ पे कितना कोण है 37 डिग्री, ठीक है। ये 37 डिग्री ही है। तो ऐसे में मेरा कोण क्या हो जाएगा, इसको इस रूप में लिखने पे 53, ठीक है। और नीचे में मेरा क्या है sin 53, ठीक है, sin 53 डिग्री। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं sin 53 लिख सकता हूँ, sin 53 डिग्री लिख सकता हूँ। और नीचे में क्या है sin 53 डिग्री। अब अंश और हर यहाँ पे बराबर है तो उत्तर में क्या आ जाएगा 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखो tan के साथ 10 डिग्री का कोण है और cot के साथ 80 डिग्री का कोण है। ये भी न्यून कोण है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण 10 डिग्री क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 80 डिग्री, ये भी 10 डिग्री हो गया। और यहाँ पे ये क्या है cot 80 डिग्री पहले से है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 80 यानी कि 10 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cot 80 डिग्री और ये क्या हो जाएगा cot 80 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद में हमारे पास क्या है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सेम फंडा है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो देखो कोसेक क्या होता है, कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोसेक 32 डिग्री दिया है, 32 जो दिया है उसको मैं 90 माइनस 58 लिखूंगा। 90 माइनस 58 मतलब कोसेक 32 और नीचे में मेरा क्या है सेक 58 डिग्री। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्योंकि 90 के फेज में इसलिए सेक थीटा में, और थीटा मेरा क्या हो जाएगा 58 डिग्री और नीचे में क्या है सेक थीटा सेक 58, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये कुछ एक एग्जांपल ये है। अब दूसरे टाइप के एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अभी देखो दूसरा एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमको इसका मान निकालना है, तो एग्जांपल क्या है कि sin 70 और sin 20 माइनस cos 20 cos 70, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक सूत्र था क्या cos थीटा का, ठीक है, कि cos में अगर मेरा कोण a प्लस b है तो मैं उसको क्या लिखता था कि cos a cos b, ठीक है। उसके बाद में sin a sin b, ठीक है, sin a sin b, ठीक है। ये मेरा cos का सूत्र था। अब यहाँ पे मैं इसको अगर माइनस से गुणा कर दूंगा तो ये माइनस से गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। यहाँ पे a कोण अगर मेरा 20 डिग्री हो और b कोण मेरा 70 डिग्री हो, ठीक है, b कोण मेरा 70 डिग्री हो, तो मैं इसका मान रखूंगा तो कैसे हो जाएगा माइनस cos 20 cos 70, ठीक है। उसके बाद में प्लस sin 20
और साइन 70। ठीक है, इधर मैं यही a का मान मैंने क्या रखा 20, b का मान क्या रखा 70, तो मैं यहाँ पे भी यही मान रख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा cos 20 प्लस 70। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह। अब ये देखो मेरा ये वाला फेज यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला फेज मेरा क्या है यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मान क्या हो जाएगा माइनस cos 90 डिग्री, माइनस cos 90। अब माइनस cos 90 क्या होगा, माइनस cos 90 क्या होगा माइनस 0, और 0 का क्या होता है प्लस या माइनस कुछ नहीं होता, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर 0। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सवालों का मान जो है हम आसानी से निकाल। ठीक है, अभी देखो हमारे पास एक इक्वेशन है कि साइन 90 माइनस थीटा और साइन cos 90 माइनस थीटा का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा लिख सकता हूँ। दूसरी चीज इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट। एक साइड तो मेरा ये है, यानी कि LHS साइड मेरा क्या है, LHS साइड मेरा क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा। एक चीज दूसरी साइड को हम सोल्व करते हैं, यानी कि RHS साइड को हम सोल्व करेंगे तो देखो कैसे आएगा कि अगर मैं टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, इसको साइन और cos के पदों में लिखता हूँ तो साइन थीटा अपन cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा टेन थीटा, यही मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इसको मैं अगर साइन, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं इसका ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, मैंने साइन टेन थीटा का मान रख दिया साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे में रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैं जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो इसको मैं सोल्व करूंगा तो इसको मैं गुणा में लेके जाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये मेरा टेन थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्योंकि क्या होता है, मैं क्या करूंगा एक रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये हमने क्या पढ़ा था एक, ये क्या होता है एक के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, तो हम इस जगह पे ये रख देंगे और ये एक इसका स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो इसके जगह मैं क्या रख दूंगा एक। ठीक है, इसका मान रख दूंगा एक, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये क्या है हमारा RHS साइड। अब यहाँ पे देखो मेरा LHS साइड क्या था cos थीटा इंटू साइन थीटा, मेरा RHS क्या है साइन थीटा इंटू cos थीटा, दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी देखो दूसरा एक एग्जांपल है, हमको ये प्रूफ करना है कि cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा LHS साइड है। ठीक है, LHS साइड को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि cos 90 के फेज में टूट रहा है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस साइन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos थीटा। ठीक है, नीचे में मेरा क्या है टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा। उसके बाद में मैं कोट को क्या कर देता हूँ यहाँ पे साइन के पदों में ले लेता हूँ। ठीक है, कोट को मैं साइन के पदों में लूंगा तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या मेरा ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरा कोट थीटा। ठीक है,
इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ये कैसे हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। गुणा में करूंगा तो क्या हो जाएगा उल्टा। अब देखो ये कोस थीटा कैंसिल आउट, यानी कि इस कोस थीटा का इस कोस थीटा में भाग जाएगा तो एक आएगा, एक इससे गुणा हो जाएगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे क्या बच गया साइन थीटा, ये यहाँ पे क्या बच गया साइन थीटा, साइन थीटा को स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा RHS साइड आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा RHS साइड आ जाएगा, यानी कि हमारा जो है LHS साइड जो है RHS साइड की हमने बराबर प्रूव कर दिया। एक चीज ये हो गई। अब कुछ सवाल अलग डिफरेंट टाइप के हुए होते हैं जिनमें आपको दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का कंपैरिजन करवाते हैं और उनमें पूछते हैं कि कौन क्या होगा, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारा क्वेश्चन पहले तो है ये कि थीटा हमको ज्ञात करना कि साइन 3 थीटा का मान जो है वो cos थीटा माइनस 6 डिग्री के बराबर है। एक सवाल तो हमारा ये है, ठीक है, ये हमको दिया है। अब यहाँ पे साथ में ये भी दिया है आपको कि जो 3 थीटा है और जो थीटा माइनस 6 डिग्री है ये दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है न्यून कोण है, ठीक है, दोनों ही क्या है न्यून कोण है। हमको ये दिया है तो हमको क्या ज्ञात करना, थीटा का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ पे कोस का त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे एंगल अलग है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात भी अलग है और उसका कोण भी अलग है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं पहले कि अनुपातों को हम दोनों साइड में सिमिलर रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अगर मान समान आ रहा है तो उनका कोण भी क्या होगा समान होगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, या तो इसको या इसको, किसी को भी कोस में बदल देते हैं या फिर इसको साइन में बदल देते हैं। तो हम क्या करेंगे साइन 3 थीटा, इसको मैं कोस में बदलूंगा तो कोस में बदलने के लिए मेरे को इसका मान पॉजिटिव ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसका मान पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूंगा इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेके जाऊंगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कैसे लेके जा सकता हूँ, साइन 90 माइनस में कर देता हूँ। ये थीटा माइनस 6 डिग्री जो है ना मैंने 90 माइनस में रख दिया है, ठीक है। 90 माइनस में अब मैं इस माइनस को सॉल्व करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन 3 थीटा है, यहाँ पे साइन ही है। अब दोनों पक्षों में त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही है तो उनके कोण भी क्या होंगे समान होंगे। अगर ये वाले त्रिकोणमितीय अनुपात समान है तो ये भी समान होंगे, ठीक है, बराबर होंगे। क्लू हो गया हमारे पास एक कि 90 माइनस थीटा प्लस 6 ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो देखो ये क्या हो गया 4 थीटा इक्वल टू 96, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 96/4 यानी कि 24 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं कि आपको मान लो दिया जाए कि cos 2 थीटा जो है वो sin 4 थीटा के बराबर है, sin 4 थीटा के बराबर है, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है ये है, और यहाँ पे आपको ये दिया जाए कि ये जो 2 थीटा है और आपका जो 4 थीटा है, 4 थीटा जो है वो क्या है न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सरल करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे भी हमारे पास दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग है, उनके कोण भी अलग अलग है। तो उनको क्या करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में किसी एक को दूसरे के रेफरेंस में बदल देंगे, ठीक है। तो हम इसको मान लो बदल दें तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ साइन 90 माइनस में लिख दूंगा, ठीक है, 90 माइनस में लिख दूंगा 2 थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस 2 थीटा का मान क्या होगा cos 2 थीटा, इधर क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा। इसको मैंने ऐसे रखा। अब मेरे पास क्या है दोनों साइड में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है समान। तो फैक्ट है कि दोनों के कोण भी क्या होंगे समान होंगे। तो यहाँ पे देखो 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा। तो अभी हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 6 थीटा इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है। मैं इसको उधर ले जाके जोड़ दूंगा तो इधर 90 ये 90 डिग्री है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 90/6 यानी कि
15 डिग्री। तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये वाला जो किसी भी कोण को हम जो त्रिकोणमिति के किसी अनुपात के लिए न्यूनकोण में बदलकर जो मान निकालते हैं, वो जो उदाहरण सहित आपको समझा दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। उम्मीद करते हैं अगर ये वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम जो है जब भी नया वीडियो डालें तो उसके नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए।